हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन का पार्ट 2, जो कि नाउन्स एंड नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स एंड नंबर्स को हम इन तीनों पॉइंट्स के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। पहला है रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन्स, यानी किसी वर्ड का अगर हम प्लूरल बनाएं तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं। सेकंड है नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी वो नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं उनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। थर्ड है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, यानी वो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनका कोई भी सिंगुलर नहीं बनता। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन्स। कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि वो अकेला है और इसके साथ कोई भी नहीं है, और कोई भी वर्ड अगर प्लूरल है तो इसका मतलब है कि वो दो या दो से ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम किसी वर्ड का प्लूरल बनाएं तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं। रूल नंबर 1 है सिंपली बाय पुटिंग एस एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, यानी अगर हम किसी वर्ड का प्लूरल बनाएं तो उसके आखिर में सिंपली हम एस लगा देते हैं। जैसे कार का कार्स, पेन का पेन्स, डॉग का डॉग्स, बुक का बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड रूल पे चलते हैं। इफ अ वर्ड ends with sh, ch, s and x, the plural will be formed by adding es and the end, यानी अगर किसी वर्ड के आखिर में sh, ch, s and x है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली उसके आखिर में es लगा देते हैं। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, डिश का डिशेस, ब्रांच का ब्रांचेस, गिलास का गिलासेस, बेंच का बेंचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड रूल पे चलते हैं। इफ अ वर्ड ends with y but there is a consonant before y, the y will be replaced by is to form plural, यानी अगर किसी वर्ड के आखिर में y है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली y को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह हम is लगा देते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, एनिमे का एनिमीज, लेडी का लेडीज, आर्मी का आर्मीज, सिटी का सिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ रूल पे चलते हैं। इफ अ वर्ड ends with y but there is a vowel before y, simply add s at the end of the word, यानी अगर किसी वर्ड के आखिर में y है और y से पहले कोई वाउल है, याद रखेंगे अगर y से पहले कोई वाउल है तो प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली उस वर्ड के आखिर में s लगा देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, डे का डेज, डोंकी का डोंकीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिफ्थ रूल है इफ अ वर्ड ends with f or fe, they are replaced by ves to form plurals, यानी अगर किसी वर्ड के आखिर में f और fe है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए f और ef को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह हम ves लिखते हैं। जैसे लीफ का लीव्स, नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स, वाइफ का वाइव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स्थ रूल है वर्ड्स विद नो रूल टू फॉर्म प्लूरल्स, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए कोई भी रूल नहीं होता। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मैन, गूस का गीस, फुट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हम अपने नाउन एंड नंबर्स के सेकंड पॉइंट को देखेंगे, जो कि है नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर। अब ये जो वर्ड आपके स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन, लगेज, एविडेंस, सीनरी, इक्विपमेंट, न्यूज, पोएट्री, इनिंग्स, नॉलेज, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन गलत है, कभी भी नहीं बनता। लगेज का लगेजेस कभी भी नहीं बनता, वो गलत है। एविडेंस का एविडेंसेस कभी भी नहीं बनता, यानी इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। जैसे एग्जांपल के जरिए देखेंगे, और एग्जांपल में हम देखेंगे इसके साथ एरर कैसे आएगा एग्जाम्स में। पहला है ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वर्ड इसके साथ एस लगा है, और हमने क्या पढ़ा कि इन वर्ड्स का कोई भी प्लूरल नहीं बनता, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड एग्जांपल देखें, द सीनरीज ऑफ बलूचिस्तान आर ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो वर्ड सीनरीज लगा है इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनता, इसलिए इसका करेक्ट क्या होगा? द सीनरी ऑफ बलूचिस्तान इज ब्यूटीफुल। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब ये जो नाउन्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं और इनका कोई भी सिंगुलर नहीं बनता। और हाँ, इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, टाइडिंग्स, रिमेन्स, स्पेक्टेकल्स, सेविंग्स, एलम्स, गुड्स, ऑफस्प्रिंग्स, और ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनका कोई भी सिंगुलर नहीं बनता, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। और एग्जाम्स में इनके साथ क्वेश्चन इस तरह का आएगा। पहला एग्जांपल है,
स्पेक्टेकल्स इज और आर वेरी कॉस्टली। और हमने क्या पढ़ा कि स्पेक्टेकल्स एक प्लूरल वर्ड है और उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, तो आर करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड है अलम्स वाज और वर गिवन टू द पुअर्स। अब अलम्स हमने क्या पढ़ा कि हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो इसका क्या होगा, अलम्स वर गिवन टू द पुअर्स। थर्ड एग्जांपल है वेयर इज आर माय ट्राउजर्स। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आर है, क्योंकि ट्राउजर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा और ट्राउजर्स एक प्लूरल वर्ब है। आई होप कि नाउन का पार्ट 2 आपको समझ आया होगा। अगर आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का अमल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।